कर सकते हैं वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। अब जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया, जाओ सृष्टि रचना करो, तो सृष्टि रचना के लिए स्त्री चाहिए। तब उन्होंने अपने योग्य स्त्री प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आदि सम्राट महाराज मनु की साक्षात दिव्य देवी स्वरूपा जो देहूति जी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए कि माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुए। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24 लाख के किए, ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को। विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज जो ही सन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा, वरम ब्रूहि, तुम वरदान मांगो। तो कहा, अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब न माता है न पिता और न मैं कोई भोग भोग सकता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा, तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध संन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा, अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा।